नमस्ते, सदावत सलीम, मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है आप सबका टेक्निकल अस्त में। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि भारत ने मिग-23 को रिटायर क्यों किया, लेकिन मिग-21 को आज तक रिटायर नहीं किया गया? क्या मिग-23 एक बहुत अच्छा विमान नहीं था? दरअसल दोस्तों मिग-23 में R-29 इंजन लगाया गया था, जिसकी वजह से इस फाइटर जेट में ओवरहीटिंग की समस्या आने लगी थी और कुछ मामलों में तो ये फट भी गया। इसके अलावा इसके विंग्स और इसकी मेंटेनेंस ये भी एक बड़ा कारण बन गई थी भारतीय वायुसेना के लिए। लेकिन दोस्तों युद्ध के मैदान में मिग-23 का प्रदर्शन बेमिसाल था। बात चाहे लीबिया मिस्र युद्ध की ले लो, लीबिया के मिग-23 ने मिस्र के पुराने मिग-21 को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। वहीं इराक में मिग-23 ने ईरान के पश्चिमी लड़ाकू विमानों की तुलना में 50 से अधिक नुकसान किए, जिनमें कि F-5 जैसा एक जबरदस्त फाइटर जेट भी शामिल था। यानी कि मिग-23 की परफॉर्मेंस में किसी भी तरीके का कोई सवाल खड़ा नहीं होता है। हालांकि इसकी समस्या क्या थी, जैसे कि मैंने कहा कि इसके इंजन में तो दिक्कत थी जो कि ओवरहीट हो जाता था। इसके साथ साथ इसका जो एंगल ऑफ अटैक होता है वो भी अस्थिर था और इसे नियंत्रित करना यानी कि कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता था। दरअसल हाई एंगल ऑफ अटैक बेहद जरूरी हो जाता है वास्तविक युद्ध में, खास करके एक डॉग फाइट में, जहां अधिकांश मुठभेड़ के लिए एक हाई यानी कि उच्च एंगल ऑफ अटैक की जरूरत होती है। वहीं दोस्तों एक बात और जो सामान्य तौर पर मानी जाती है कि एक लड़ाकू विमान का जो डिजाइन होता है वो लंबे समय के लिए काम नहीं करता है। ये पूरे विमान के इतिहास में आप देख सकते हैं, हर बार विमान के डिजाइनों में परिवर्तन किया जाता है। इसीलिए मिग-23 ने जहां तक हो सका अपने आप को साबित किया, लेकिन कमियों को भी उजागर किया। वहीं इसके विपरीत मिग-21 की अगर बात करते हैं तो इस विमान का इतिहास काफी अच्छा रहा है और कई बड़ी सफलताएं इसने अपने नाम की है, क्योंकि मिग-21 एक फास्ट यानी कि तेज और मैनुअल फाइटर जेट है। ये एक मजबूत फाइटर जेट, साथ ही इसका डिजाइन भी काफी सरल था, इसीलिए इसे बनाए रखना आसान रहा। और सबसे बड़ी बात, मिग-21 छोटा भी था। एक छोटी प्रोफाइल के साथ दुश्मन के पायलट इसे पहचान नहीं पाते थे। इसीलिए भारतीय वायुसेना ने भी और कुछ देशों ने जो कि इसका इस्तेमाल कर रहे थे, उनको ये लगा कि हमें मिग-21 को बरकरार रखना चाहिए और इस पर अपडेट किया जाना चाहिए। इसीलिए इतने सालों से कई अपडेट और परिवर्तनों को एक्सेप्ट करने के बाद मिग-21 को बनाए रखा गया। लगभग 260 देशों ने मिग-21 को उड़ाया और कुछ देश आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें कि हमारी वायुसेना एक है। हालांकि मिग-21 बाइसन, जिसे भारतीय वायुसेना भी इस्तेमाल करती है तो ये बहुत बेहतरीन फाइटर जेट, लेकिन कई तरीके की तकनीकी खामियां आज भी इसमें हैं, जिसकी वजह से हमारे पायलट्स अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि भारतीय वायुसेना का मिग-21 बाइसन मिग-21 विमानों के सबसे सर्वश्रेष्ठ संस्करणों में से एक है और यही वजह है कि भारत ने मिग-23 को तो रिटायर कर दिया और मिग-21 को बरकरार रखा। मिग-21 को आप एक वर्सेटाइल एयरक्राफ्ट कह सकते हैं जो समय की कसौटी पर खरा उतरा। मिग-23 भी ठीक रहा, लेकिन ये अपने आप को एक कहते हैं ना कि एक महान फाइटर जेट घोषित नहीं कर पाया। ऐसी बात दोस्तों मिग-27 के साथ भी भारत में हुई। इसके लिए भी लॉजिस्टिक की कई तरीके की समस्या आ रही थी। मिग-27 की तो बंदूक भी इतनी भारी थी कि इसका हैवी रिकॉयल था और इस पर लगी जो गन थी उसका इस्तेमाल दुश्मन के विमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन दोस्तों मिग-23 की बात कर रहे हैं। मिग-23 का दोस्तों बहुत छोटा रडार था और ये बियॉन्ड विजुअल रेंज मुकाबले के लिए भी ठीक नहीं था। इसीलिए भारत ने 272 सुखोई 30 MKI खरीदने का सबसे अच्छा निर्णय लिया, क्योंकि सुखोई 30 MKI जो फाइटर जेट है वो बड़ा भी है, काफी तेज भी है और एजाइल एयरक्राफ्ट क्षमता है और ये अपने साथ 12 से 14 एयर टू एयर मिसाइल ले जा सकता है मिग-23 के 4 से 5 एयर टू एयर मिसाइल के तुलना में। तो आपने जाना कि मिग-23 को क्यों हटाया गया, क्या इसके रीजंस थे, क्यों मिग-21 को बनाए रखा गया। ये इसलिए दोस्तों कहना जरूरी होता है कि हमारी भारतीय वायुसेना का इतिहास रशियन फाइटर जेट्स के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए कुछ जानकारियां हमारे पास होनी चाहिए। बाकी तो आप सब देख रहे हैं कि आज वर्तमान का पूरा सिनेरियो चेंज हो चुका है। नए नए फाइटर जेट्स बन रहे हैं, भारत खुद तैयार कर रहा है। इसके अलावा 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बन रहा है। लेकिन दोस्तों इतिहास को भुलाया नहीं जा सकता है, इसीलिए चीज़ें पता होनी ज़रूरी है। बहरहाल आपको क्या लगता है मेरी इन बातों से, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।